मां गंगा 12वीं बार जहां होती हैं उत्तर वाहिनी। गंगा के उस पावन तट पर आज भी हरण होते हैं कष्ट। जैसे हरे त्रेता में श्री राम और द्वापर में कर्ण के दुख। जहां गंगा होती हैं कष्ट हारणी। जिस स्थानीय भाषा में ये महिलाएं भगवान राम और सीता के आगमन और गुण वर्णन कर रही हैं, वो आप में से बहुत से दर्शकों को समझ नहीं आ रहा होगा। मगर सहस्त्राब्दियों पुराने इस अंगिका लोकगीत के लय में ये महिलाएं उस दृश्य को साक्षात कर रही हैं जब भगवान श्री राम पहली बार यहां पधारे थे। ये बिहार के मुंगेर का गंगा घाट है, जो आज कष्टहारणी घाट के नाम से देश के मानचित्र पर दर्ज है। यहां भगवान श्री राम 2 बार पधारे थे। एक बार गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल जाते हुए, जब उन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया था। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने यही गंगा स्नान और नारी हत्या के अपराध से मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। श्री राम के मुंगेर प्रवास का जिक्र महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का 26वां अध्याय श्री राम के मुद्गलपुरी आने का वर्णन। आज का मुंगेर महर्षि मुद्गल के आश्रम के नाम से विख्यात था। यहाँ पे पीठाधीश्वर मुगदल ऋषि थे, उनका भी आश्रम है और यहीं पे वो स्नान करके पूजा अर्चना करते थे। तो उनको श्राप मिला हुआ था कि जब प्रभु से दर्शन होगी तो आपके कुष्ठ ठीक हो जाएंगे, ऋषि मुनि को। और प्रभु को ब्रह्महत्या का श्राप मिला था कि जब तक आप ऋषि मुगदल ऋषि से जाकर के अपना निवारण नहीं कराएंगे तो आपको ब्रह्महत्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही जगह है जहां पे श्री राम प्रभु ने यहाँ डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया था। ये उनका पद चिन्ह है, आज भी यह प्रतीक है। भगवान श्री राम के उस आगमन का दृश्य इन लोकगीतों के साथ तमाम पौराणिक गाथाओं, कथाओं और किंवदंतियों के साथ आज भी लोगों की जुबान पर है। कुछ पौराणिक गाथाओं में यहाँ भगवान श्री राम के दूसरी बार आने का भी जिक्र मिलता है। तब उनके साथ माता सीता भी थी। सीता माता यहाँ आई थी, वहाँ पर सीता माता का चरण का दाग है और उस मंदिर भी बनाया गया है। वहाँ सीता माता पूजा की थी, छठ की पूजा की थी। कहा है कि माता सीता ने छठ की शुरुआत मुंगेर से ही की थी, इसीलिए पूरे बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। माता सीता यहाँ आई थी भगवान राम के साथ। कहते हैं भगवान श्री राम और सीता के पहले अर्घ के साथ ही यहाँ से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। तब इस घाट पर देवी सीता की एक बड़ी मन्नत पूरी हुई थी। बिहार में जो जगह छठ पर्व के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, उनमें से एक कष्टहरणी घाट भी है। घाट पर से अभी बाढ़ का पानी उतरा नहीं है, लेकिन यहाँ बने मंदिर में श्री राम के चरण पूजन और स्थानीय लोक भाषा में गायन वर्णन पूरे साल चलता रहता है। छठ से पहले यहाँ घाट तैयार करने में थोड़ी मुश्किल जरूर है इस बार, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं
कि यहाँ के घाट की मान्यताएं इतनी मशहूर हैं कि हर साल 1 लाख से भी ज्यादा व्रती और श्रद्धालु कष्टहरणी घाट पर पहुंचते हैं। छठ पर्व के दिन भी सैकड़ों श्रद्धालु वहां पर जाते हैं और छठ पर्व का अर्घ देते हैं। की भीड़ रहती है यहाँ घाट पर। पूरे मुंगेर में 1 लाखों से ऊपर जन सैलाब उमड़ पड़ता है छठ पर्व के दिन। मान्यता है कि माता सीता ने लंका विजय के बाद मुंगेर में ही पहली बार छठ व्रत किया था और यहीं से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसी कारण मुंगेर में आज भी छठ पर्व विशेष श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाता है। क्योंकि गंगा के दोनों अलग अलग पूजा करी थी, इस पार में प्रभु श्री राम, उस पार में मैया। हाँ, तो उस पार में मैया का निशान है, सीताचरण नाम से विख्यात है, और इस पार में प्रभु श्री राम के हैं। ऋषि मुद्गल ने माता सीता को सूर्योपासना छठ व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने आश्रम में रहकर 4 दिनों तक उदयाचल और अस्त्याचल सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। जिन स्थानों पर माता सीता ने अर्घ्य दिया वहां आज भी उनके चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस शिलाखंड पर सीता के चरण अंकित हैं, उसे ही मुनि पत्थर कहा गया। यह स्थल पहले ऋषि मुद्गल का आश्रम था और उसी से मुद्गलपुर नाम पड़ा, जो कालांतर में मुंगेर कहलाया। इस घाट का नाम कुष्ठहरणी घाट था, क्योंकि मुग्दल ऋषि को जो कुष्ठ थे वो ठीक हो गया था। इस घाट का नाम कुष्ठहरणी कर दिया गया था, बाद में कष्टहरणी बना दिया गया था। उसी तरीके से शहर का भी नाम मुग्दल ऋषि के ही नाम पे मुग्दलपुरी थे, बाद में उनको मुंगेर बनाया गया। गंगा के बीच स्थित शिलाखंड पर 4 चरण चिन्ह अंकित हैं, 2 पूर्वमुखी और 2 पश्चिममुखी, जिन्हें माता सीता के चरण माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ग्रिसियन ने इन चरणों का मिलान जनकपुर धाम में स्थित सीता चरणों से किया था, जो पूरी तरह समान पाए गए। इस तथ्य का उल्लेख 1926 में प्रकाशित मुंगेर गैजेटियर में भी किया गया है। सोने का था जब ऋषि मुनि के हुआ करते थे यहाँ पे। अब वो सामाजिक तत्वों की वजह से देखरेख के कारण जो है वो चरण पादुका चोरी होने के कारण लोहे का तब्दील हो गया। अब लोहे का बना करके हमने यहाँ पे रखा है, जिसकी पूजा अर्चना श्रद्धालु के जरूर होती है। द्वापर युग में यह इलाका अंग प्रदेश कहा जाता था, जिसके राजा थे महादानी कर्ण। अंग प्रदेश के राजा कर्ण रोजाना इसी घाट पर स्नान करने आते थे और मां चंडिका की पूजा अर्चना कर दान दिया करते थे। उस समय भी यह घाट कष्टहरणी के नाम से ही मशहूर था। घाट के नाम से ही पता चल जाता है कि यह कष्ट को हरने वाला घाट है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, तो यहाँ आकर गंगा नदी में स्नान कर लेने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारी सनातन मान्यता में सूर्य ब्रह्मांड के एक देव तत्व हैं। वैदिक वर्णनों में सूर्य को मार्तंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय इन्होंने ब्रह्मांड के अंडे में प्रवेश किया था। वेदों में 8 सौर देवता, मार्तंड है 8वां रूप। देवी अदिति के उत्पन्न, इसलिए आदित्य भी। वेदों में सूर्य का यही आदित्य और मार्तंड रूप अलग अलग अर्थ में पूजनीय बताया गया है। सूर्य का यही संपूर्ण रूप ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह में परिभाषित है। सप्त दिशो नाना सूर्याः देवा आदित्या, ये सप्त है। सूर्य के अस्तित्व पर दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद का ये श्लोक बताता है, सूर्य एक नहीं, ब्रह्मांड की 7 दिशाओं में 7 सूर्य और उनका पूरा मंडल है। लेकिन विज्ञान अभी एक ही में जीवन की तलाश कर पाया है। हमारे यहाँ 8 सूर्यों का वर्णन है। यजुर्वेद कहता है, आकृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ये न सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्या
सात घोड़ों की रथ पर वो आरूढ़ है। अभी तक ये हम सुना करते थे कि सूर्य परिक्रमा लगाता है, लेकिन हमारा वैदिक विधि कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य स्थिर है, सूर्य अपनी जगह घूमता है। जी हाँ, सूर्य दिखने में स्थिर है, लेकिन वो अपनी जगह घूमते हुए आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। आकाश गंगा में सूर्य 1 सेकंड में 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जानकारी भी वैदिक ग्रंथों में लिखित है। सफेद है सूर्य का प्रकाश मंडल। धरती पर 8.2 मिनट में आती हैं किरण। वैदिक गणना के मुताबिक सूर्य रथ के 7 घोड़े धरती पर उतरने वाली सूर्य किरण के 7 रंगों के प्रतीक हैं। आज विज्ञान भी ये मानता है कि सूर्य अथाह ऊर्जा की वजह से इतना चमकीला है कि वो सफेद दिखता है, लेकिन धरती पर आते आते उसकी किरणें 7 रंगों में बदल जाती हैं। वेदों में बाकायदा हर किरण के नाम भी दिए गए हैं। पहला सुषुम्ना, दूसरा सुराधना, तीसरा उदनवसु, चौथा विश्वकर्मा और 5वां उदावसु, छठा विश्वविचा और 7वां हरिकेश। धरती पर 7 जीवनदायिनी किरणों वाले सूर्य की संरचना भी रहस्यमयी है, लेकिन उसकी संरचना के बारे में इसी ऋग्वेद की एक ऋचा और भी बहुत कुछ बता जाती है, जिसका आकलन करने में विज्ञान को सहस्त्राब्दियां लगी। शकमय धूमम अराद अपक्षयम विषुवता पर एनावरेण। ऋग्वेद के मुताबिक सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक धूल और गैस फैली हुई है। इसमें गंधक जैसी कुछ ज्वलनशील धातु भी है, जिसके जलने से अथाह ऊर्जा का संचार होता है।